वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन चैनल। कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोगों का कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुका था इंड एस 116 लीजेस का। अभी आईसीआई मटेरियल में जो रेलिवेंट इलस्ट्रेशंस है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 27। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Entity L enters into a lease for 10 years with a single lease payment payable at the beginning of the year. Okay, ये beginning वाला बहुत important है. Beginning of each year, the initial lease payment is 1 lakh rupees. Lease payments will increase by the rate of LIBOR each year. Okay, तो LIBOR आ गया. तो as we discussed, ये variable lease payment है and linked to यहाँ पे वेरिएबल पेमेंट है लिंक्ड टू इंडेक्स दैट इज लिबोर। तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, राइट? ओके, क्या बोल रहे हैं? हर साल द लिबोर विल इंक्रीज एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लीज द लिबोर इज 2%। एज्यूम, क्या बोल रहे हैं? लीज पेमेंट विल इंक्रीज बाय द रेट ऑफ लिबोर। तो इनिशियल लिबोर 2% है, तो 2% से हर साल वो इंक्रीज होता जाएगा। एज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज 5%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट होगा एट 5%। लीज टर्म, यहाँ पे लीज टर्म कितना दिया है? 10 ईयर्स। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं? हाउ लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड। तो इनिशियल रिकग्निशन में क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है। ओके, सो इनिशियल recognition at measurement date, ठीक है? यहाँ पे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 साल का है ना, 9 10। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 5%। देखो, बिगिनिंग बोला है तो फर्स्ट ईयर में 1 आएगा, देन 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, 0.783, 0.746, 0.711, 0.677, 0.645। एंड लीज रेंटल्स का क्या होगा? फर्स्ट ईयर में देखो बोला है कि ₹1 लाख, हर साल 2% बढ़ेगा, तो 1 लाख प्लस 2%, 1,02,000 प्लस 2%, 1,104,040 प्लस 2%, 106,121 प्लस 2%, 108,243 प्लस 2%, 110,408 प्लस 2%, 112,616, 112,616, 114,869
114,869, 117,166, 117,166, 119,509. ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये कॉलम 1 2, यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख ही आएगा, सेकेंड ईयर में 0.952 इंटू 102, 97,104, थर्ड ईयर में 104,040 इंटू 0.104040 इंटू 0.907, 94,364, 94,364, उसके बाद 106,121 इंटू 0.864, 91,688, फिर 108,243 इंटू 0.823, 89084, 89084, then 110,408 into 0.783, 864,4986, 112,616 into 0.746, 84011, 84011, then 114,869 into 0.711, 81,672, उसके बाद 117,166 इंटू 0.677, 79,321, 321, then 119,509 into 0.645, 77,083, 77,083। अभी यही तो हम लोग देखो, ये जो फोर्थ कॉलम है ना, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू का जो समेशन आएगा ना, यही होगा लीज लायबिलिटी एट कमेंसमेंट डेट, राइट। ओके, तो इसका अभी समेशन करेंगे। 1 लाख प्लस 97,104 प्लस 94,364 प्लस 91,688 प्लस 89,084 प्लस 86,449 प्लस 84,011 प्लस 81,672 प्लस 79,321 प्लस 77,083। तो ये आया 88,0776। तो हम लोगों को क्या बोला, हाउ लीज लायबिलिटी विल बी इनिशियली मेजर्ड। तो एट दिस डेट जर्नल एंट्री विल बी राइट टू यू एसेट, ROU asset account debit to lease liability account 880776, 880776। इसका नरेशन होगा being lease liability and ROU asset recognized initially
as on the measurement date. ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझा। एक बार जस्ट तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट के हिसाब से देयर द लीज लाइबिलिटी इनिशियली मेजर्ड 887 आ रहा है, हम लोगों का आ रहा है 880776। सो कहीं पे ये राउंडिंग ऑफ का इशू है, नथिंग टू वरी। ओके, चलो देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 28। देखो, entity Y and entity Z execute a 12-year lease of a rail car with the following terms on 1st January। तो विद द फॉलोइंग टर्म्स मतलब जो 1st जनवरी X1 है ना, ये है डेट ऑफ अग्रीमेंट। अभी इस दिन टर्म सेट हुआ ना, डेट ऑफ एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं इंसेप्शन, लीज का इंसेप्शन डेट, राइट। देन द लीज कमेंसमेंट डेट इज February 1st February X1, एक महीना बाद कमेंसमेंट डेट। ओके, हम लोगों को पता है कि कमेंसमेंट डेट में हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो कमेंसमेंट डेट है उस दिन हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी का इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। द लीज कमेंसमेंट डेट इज 1st February। एंटिटी Y मस्ट पे एंटिटी Z। तो यहाँ पे एंटिटी Y इज लेसी, एंटिटी Z इज लेसर। तो देखो, एक तो यहाँ पे जो एंटिटी Z एक पेमेंट एंटिटी Y को कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है 50,000 कैश इंसेंटिव टू एंटर इनटू द लीज। तो ये तो मतलब स्टार्टिंग में ही दे रहा है, लीज एग्जीक्यूशन में हम लोगों को पता है लेसर कुछ भी लेसी को देगा वो हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। फिर एंटिटी Y मस्ट पे एंटिटी Z द फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट अपॉन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे एक रेंटल देना होगा ऑन एग्जीक्यूशन, एज आप लोग इसको एडवांस भी बोल सकते हो। तो ये जो रेंटल है ना, इसको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंटिटी Y इनकर्ड, ओके, देन एंटिटी Y इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे इनकर्ड किया है ₹1000 का, विच आर पेएबल ऑन 1st February। ओके, तो मैंने जैसा बोला था, ये दोनों डेट के बीच में कुछ भी एक्सपेंसेस होगा ना, ये सब लीज लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ये दोनों डेट के बीच ये 3 टाइप का पेमेंट हुआ है, विच आर पेएबल ऑन 1st February। एंटिटी Y calculated the initial lease liability as the present value of the lease payment discounted। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी। ये भी कब करना है, एज ऑन द कमेंसमेंट डेट, दैट इज 1st February X1 पे हम लोग ये सब करेंगे। तो क्या क्या है, एक तो देखो लीज लायबिलिटी जो क्वेश्चन में कंप्यूटेड करके दिया है एज कंप्यूटेड,
कितना है 8,50,000। इसमें ऐड करेंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसी कितना है 1,000। फिर ऐड करेंगे लीज रेंटल जो एज एन एडवांस पेमेंट किया गया है ऑन एग्जीक्यूशन, एडवांस पेड ऑन एग्जीक्यूशन कितना है ₹10,000। एंड लेस करेंगे लीज इंसेंटिव, लीज इंसेंटिव फ्रॉम लेसर, लेसर ने जो लेसी को पेमेंट किया है ना बोनस, सो 50,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। देन लेट्स कैलकुलेट 8,50,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 माइनस 50,000, so 8,11,000 will be our lease liability. Yeah, this is our ROU asset and lease liability on initial recognition. Okay, yeah, let's move on to the next illustration, that is illustration number 29. Company H leases an aircraft for a period of 5 years. Okay, the aircraft must undergo a planned check after every 1 lakh flight hours. At the end of the lease, Company H must have a check performed or refund the cost to the lessor, irrespective of the actual number of what are the lease payments. देखो ये जो है ना, ये डिसमेंटलिंग चार्जेस हम लोग जो पड़े हैं ना, जो लेसी को जो भी डिसमेंटलिंग चार्जेस देना होगा उसको, ये जो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे ये हम लोगों का लेसी है, ये है लेसर, राइट। तो लेसी को, लेसी लेसर को एट द एंड अगर कुछ पेमेंट करेगा ना, दैट इज पेज, ये इसको बोल सकते हो तुम रेसिडुअल, रेसिडुअल गारंटी। तो हम लोगों को पता है इसको इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड इट इन ROU एसेट, या फिर वही सेम चीज़ है लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट। तो देखो यहाँ पे 5 साल बाद जो पेमेंट करेगा ना लेसी, उसको प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग इंक्लूड कर देंगे ROU एसेट में। अभी इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन पढ़ते हैं। इन द गिवन केस द लीगल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म अ चेक आफ्टर एवरी 1 lakh फ्लाइट आवर्स डज नॉट डायरेक्टली लीड टू एन ऑब्लिगेशन एज इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस. However, as the check must be carried out at the end of lease, irrespective of actual, as a result, Company H has to recognize a provision for the costs of the final check at the beginning of the lease term. At the same time, these costs must be included in the cost of right to use asset. यही मेन कहानी है, right to use asset में उसको recognize करना है. That's it. Okay. Now move on to the next question. This is the first full-fledged question of your leases. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से आप लोग को लेसी अकाउंटिंग कैसे होते हैं ना वो समझ जाएगा।
लेसी अकाउंटिंग, मतलब लेसी कैसे अकाउंट करता है। ओके, एंटिटी ABC लेसी enters into a 3-year lease of equipment. Entity ABC agrees to make following annual payments at the end of, यहाँ पे end बोला है, ओके, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 20,000 ईयर 1, 30,000 ईयर 2, ये लीज पेमेंट्स दे दिया है 3 साल का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो सबसे पहले ना लीज के सम्स में ये लिख लेना, लीज टर्म यहाँ पे है 3 years, पेमेंट्स at the end of each year, payments are made at the end of each year। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस देयर आर नो अदर एलिमेंट्स टू द लीज पेमेंट्स, परचेज ऑप्शन, लीज इंसेंटिव कुछ नहीं है। एज्यूम्ड अ डिस्काउंट रेट, तो यहाँ पे लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दे दिया है, सो discount rate is 12%। हाँ, एंटिटी देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला है विच इज़ एंटिटी ABC's इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, मतलब जो लेसर का IRR है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड प्रायोरिटी वाला अपना जो था उसको लेके डिस्काउंट रेट करना है। Entity ABC depreciates the ROU asset on a straight line basis over the lease term। ठीक है, मतलब depreciation for 3 years on SLM basis, ये ROU एसेट जो बनेगा उसको हर साल डेप्रिसिएट करते रहना होगा। फिर क्या बोल रहा है, हाउ वुड एंटिटी ABC वुड अकाउंट फॉर द सेड लीज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करना। देखो स्टेप 1 में क्या होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन, राइट, ठीक है। अभी हम लोगों को पता है इनिशियल रिकॉग्निशन क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, उसी का प्रेजेंट वैल्यू में बुक करेंगे। तो ईयर 3 साल है, 1 2 3, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 दैट इज 0.893, 0.893 इज इक्वल टू 0.712। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा तुम लोगों को नोट दे रहा हूँ, लीज का कोई भी सम होगा ना, ऑलवेज टेक 3 डेसिमल पॉइंट्स। इंस्टीट्यूट भी ऑलमोस्ट हर सम में, हर एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट वही लेता है, तो आप लोग एग्ज़ाम में 3 डेसिमल तक ही लेना, तो आंसर आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, ओके। देन लीज रेंटल्स क्वेश्चन में दे के रखा है कितना 20, 30, 50, 20,000, 30,000 एंड 50,000। देन इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 20,000 इंटू 0.893, 17,860, 30,000 इंटू 0.797, 23,910, 50,000 इंटू 0.712 दैट इज़ 35,600। अभी ये सब का समेशन करेंगे, 17,860 प्लस 23,910 प्लस 35,600, सो 77,370। अभी इनिशियल रिकॉग्निशन में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ROU
that is right to use asset account debit to lease liability account, that is 77,370, 77,370. Then working note depreciation ऑफ ROU एसेट। जो ROU एसेट है उसका क्वेश्चन में बोला है कि 3 साल में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होगा। सो डेप्रिसिएशन पर एनम 77,370 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25,790, राइट। ओके, अभी हम लोगों का स्टेप 2 होगा amortization टेबल। देखो amortization टेबल फॉर लीज लायबिलिटी। ओके, इसमें ईयर 1 2 3 ओपनिंग बैलेंस that is 77,370, add interest at the rate 12% less installments। ओके, अभी इंस्टॉलमेंट्स कितना कितना देके रखा है 20 30 50। ये तो installments 20,000, 30,000 and 50,000। let us calculate 77,370 into 12%, 9284 plus equal to minus 20,000। सो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 66,654 into 12%, 7,998 plus equal to minus 30,000, 44,653 into 12%, 5358 ये हो गया 53 नो ओके। एक्चुअली लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर लेना है क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि वही लास्ट ईयर है। सो 50,000 माइनस 44,653 दैट इज़ 5347 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। सो अमोर्टाइजेशन टेबल रेडी है एंड नाउ जर्नल हम लोग जर्नलाइज करेंगे। कब करेंगे? रिपोर्टिंग डेट में, ईच बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे 3 साल का अकाउंटिंग आएगा। फर्स्ट हम लोग करेंगे ईयर 1, फर्स्ट जर्नल एंट्री वुड बी depreciation, that is PRL debit to ROU asset। ये एक एंट्री आएगा। कितना अमाउंट निकाल के रखे थे 25,790, ये हर साल होगा। जर्नल एंट्री नंबर 2 क्या होगा? इंटरेस्ट एक्रू होगा ना, अनवाइंडिंग इंटरेस्ट जो बोलते हैं उसको, वो उसका एक्रूअल का इफेक्ट देना पड़ेगा। कितना है 9284। तो लीज लायबिलिटी बढ़ रहा है। देखो फाइनेंस चार्जेस ये भी PRL में जाएगा, डेबिट टू लीज लायबिलिटी कितना है 9284 अरे यार देखो डेप्रिसिएशन एंट्री जो है ना वो ईयर 1 ईयर 2 भी
सेम है, ईयर 3 में भी सेम है, राइट। और ये जो फाइनेंस चार्जेस का एंट्री है ये 9284 ईयर 1 में जाएगा, ईयर 2 में जाएगा 7998, ईयर 3 में जाएगा 5347। देन थर्ड एंट्री विल बी लीज रेंटल जाएगा ना, तो टू बैंक, ये तो पक्का है। एंड डेबिट क्या करोगे, लीज लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, हर साल जो लीज रेंटल जाएगा दैट इज़ ईयर 1 में 20,000, ईयर 2 में 30,000, ईयर 3 में 50,000. So guys, this is the accounting treatment to be done. Let us check the solution what have institute done. इन लोगों का इनिशियल रिकॉर्डिंग आ रहा है 77, और ये लोग 4 डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है, 4 डेसिमल्स, दैट्स फाइन। 77 अपना आया है 370, दैट्स फाइन। इंटरेस्ट 9284, 7998, 5354, ओके, वो भी ठीक है। देन ROU एसेट, इनका डेप्रिसिएशन 25,788 आया है, अपना 25,790 आया है। एनीवेज दीज आर राउंडिंग, इतना तो चलता ही है। देन ROU एसेट टू लीज लायबिलिटी, वो इनिशियल रिकॉर्डिंग का एंट्री पास किया, इंटरेस्ट का एंट्री हर साल, डिप्रिसिएशन का एंट्री, देन लीज लायबिलिटी का एंट्री पास कर दिया। सो दिस विल बी द अकाउंटिंग फॉर द लेसी। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो आई होप इसमें इलस्ट्रेशन 27, 28, 29, 30 कवर किया है। सो गाइस रिवीजन करते रहो फटाफट, और मेरे साथ साथ कर लो, तो आप लोगों का लीज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। चलो बाय।